सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज के वीडियो में हम जानेंगे आलस को खत्म करने का दो तरीका। दोस्तों, आलस हमको क्यों लगती है? आप अक्सर सुबह उठते होंगे, शरीर में दर्द रहता है, ऐसा लगता है थका थका सा शरीर है। और दोस्तों, जोड़ों में, कमर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है। और किसी किसी को तो दोस्तों ऐसे ढेकार भी आती है। तो इसका क्या रीजन है, इस पे भी प्रकाश डालेंगे। और दोस्तों, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिस डाइट को अपना करके आप अपनी इन सारी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे दो तरीके में। पहला तरीका क्या है दोस्तों, वो जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। दोस्तों, हमारा शरीर बीमार होता है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से हमारा शरीर की हड्डियों का विकास रुक जाता है, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट्री देता है, फिर उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, तो हमें ऐसी डाइट का सेवन करना है। हमारे खाने पीने में ऐसी चीजें शामिल हो जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा असंभव है, तो इसलिए हम उसको भी मैनेज करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनका सेवन करना आप छोड़ दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये दोस्तों, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। वो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इसको बाद में हम जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अपने शरीर से आलस को खत्म करने के लिए किन किन चीजों को खाना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कर जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको रोज सुबह लेना है चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, जौ लेना है 2 चम्मच। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। और रोज सुबह आपको खाली पेट खाना है। कब खाना है, रोज सुबह खाली पेट बैठ के चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, ये सारी चीजें खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। और इन चीजों को खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों, इसमें बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। हमें खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाकी चीजें आप ले लीजिए। इसे कितना दिन तक लेना है दोस्तों, इसे तो आप पूरी जिंदगी खा सकते हैं। लेकिन 3 महीने लगातार खाने के बाद आप बीच में 1-2 महीने बंद करके फिर 3 महीने खाइए, फिर 1-2 महीने बंद करके फिर 3 महीने आप इसे खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसमें अलसी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। बादाम दोस्तों खाने से क्या होता है, दिमाग तेज होता है, पाचन तंत्र इंप्रूव करता है और शरीर, हृदय को स्वस्थ रखता है। ऐसे सारे फायदे हैं। जौ में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सारी प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। और चना दोस्तों, ये तो ताकत का खजाना है ही है। मूंग जो है दोस्तों, प्रोटीन का खजाना है, विटामिन का खजाना है। तो ये सारी चीजें हैं, सर्वगुण संपन्न है। तो इसे रोज आपको लेना है। कब लेना है, एक बार रोज सुबह खाली पेट। अब दोस्तों, दिन भर में आपको एक बार अपने शरीर की साफ सफाई करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने भूल से बाहर का कोई चीज खा लिया, चाहे बिस्किट खा लिया, टॉफी खा लिया, चाय पी लिया, नमकीन ले लिया, तो इसमें जो वेस्ट पदार्थ हैं वो जाके आपके आंतों में चिपक जाते हैं, किडनियों में चिपक जाते हैं। तो इसलिए दिन भर में एक बार हमें अपने शरीर की साफ सफाई भी करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, दिन भर में 2 से 3 आंवला जो कच्चा आता है, ऐसे आप खा लीजिए। आंवला दोस्तों साफ सफाई करने का सबसे अच्छा फल है। ये दोस्तों पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। तो 2 से 3 आंवला हमें रोज दिन भर में खा सकते हैं। पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है दोस्तों, आप ले सकते हैं 1 नींबू हमें दिन भर में लेना है। 1 नींबू कैसे लेना है, आपको 1 गिलास पानी लेना, हल्का सा गुनगुना करना है, उसी में आधा नींबू एक बार निचोड़ के पी लीजिए 1 गिलास, फिर दिन भर में एक आध बार और आधा नींबू, यानी कि 1 नींबू 2 बार में 2 गिलास पानी के साथ दिन भर में आप पी लीजिए।
अब दोस्तों आपको दोपहर में रोज लेना है, क्या लेना है, गाजर 100 ग्राम, गाजर 100 से 200 ग्राम जैसे आप खा सकते हो अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, कैसे आप मेहनत करते हैं, यानी या तो 100 ग्राम 200 ग्राम, 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। और इसी के साथ लेना है 50 ग्राम चुकंदर। दोनों को ऐसे काट लीजिए, काट करके खा सकते हैं। अगर आपको दांत नहीं है तो इसका आप जूस निकाल के आप पी सकते हैं, रोज दोपहर में एक बार पीजिए। अब दोस्तों आप जानते हैं गाजर प्रोटीन का खजाना है, विटामिन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है। आपके आंखों से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे आपको चश्मा लगा, धीरे धीरे इनका सेवन करेंगे तो चश्मा हट जाएगा। प्रोटीन विटामिन की कमी हो, सारी प्रोटीन विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। और दोस्तों चुकंदर आयरन का प्रमुख स्रोत है, आपके शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी, शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। और जब खून की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। तो दोनों चीजें क्या है दोस्तों, सर्वगुण संपन्न है, जिसे आपको रोज लेना है एक बार। अब दोस्तों रात में आपको क्या लेना है, रात में 5 से 6 बजे आपको रोज लेना है, क्या लेना है, गन्ने का रस। दोस्तों गन्ने का रस सबसे सस्ता होता है और आपको हर समय मिल जाता है, हर समय मिल जाता है। 10 रुपए का एक गिलास मिलता है। अगर आप गांव से तो गन्ना आपके घर में होगा, उसका रस निकाल लीजिए, एक गिलास रस लेना है और उसी में डालना है आपको यही खाने वाला चूना। क्या डालना है दोस्तों, खाने वाला चूना। कितना डालना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब एक गेहूं के बराबर डाल के, और उसी का आपको गन्ने के रस को शाम को 5 से 6 बजे यानी सूर्य डूबने के पहले इसे पीना है। तो इससे क्या है दोस्तों, आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। चूने में कैल्शियम पाया जाता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए चूना किसे नहीं लेना है, जिसको पथरी की शिकायत है, पथरी का कभी ऑपरेशन हुआ है, कहीं पे भी शरीर में कोई पथरी की प्रॉब्लम है, तो उसे चूना नहीं खाना है। इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिए, उसे चूना का प्रयोग नहीं करना है। चूने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर गन्ने का रस और चूने का सेवन आप लगातार 3 महीने करते हैं, 3 महीने लेना, जब लेना 3 महीने के बाद 1-2 महीने बंद कर देना, फिर 3 महीना आप ले सकते हैं, पूरी जिंदगी ऐसे। फिर 3 महीना लेना, फिर 1-2 महीने बंद करके फिर 3 महीना लेना, फिर 1-2 महीने, मतलब लगातार नहीं लेना है। 3 महीने लगातार लेना है, फिर बीच में 1-2 महीने रुक करके फिर इसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपको क्या फायदा होगा, आपके शरीर में कभी कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर की हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, जोड़ों में, कमर में, गठिया, बाई, बताश, एड़ी में, आपके शरीर में A to Z कोई भी दर्द है, सारे दर्द को दूर कर देगा, आपके शरीर की कमजोरी को खत्म कर देगा, कोई भी कमजोरी है। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा फायदा है गर्भावस्था में। अगर गर्भावस्था के तीसरे महीने से 3 महीने तक, यानी 6वें महीने तक, तीसरे महीने से 3 महीने लेने के लिए, 3 महीना बीच में आप लीजिए 6वें महीने तक, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है दोस्तों, बहुत उसका दिमाग तेज होगा, उसके जिंदगी में बीमारियां कम आएगी, वो बीमार कम पड़ेगा, दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएगा। इतना है दोस्तों। अगर आप जिम में जा रहे हैं या आप दोस्तों रनिंग का काम कर रहे हैं, तो अगर इसका सेवन आप करते हैं तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। इतना है। तो दोस्तों ये जो हमने तरीका बताया, इसे अपना करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके डेली रूटीन में 2 परिवर्तन करना होगा, 2 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम आपको दोस्तों, कुछ जो चीजें हैं जो आपके शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाती है, उसे आपको छोड़ना होगा। दोस्तों हमारा शरीर क्यों बीमार होता है, हमने पहले बताया, हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है। जब वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, उनका सेवन आपको नहीं करना है। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें दोस्तों, चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। पिज्जा, बर्गर, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये जितने भी सामान है किससे बनते हैं, ये सारी चीजें किससे बनती हैं, चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 3 महीने, 6 महीना, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, बेस, यानी प्रिवेंटिव, यानी जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं, एक प्रकार का ये जहर होता है। तो ये सारी चीजें हम खाते हैं दोस्तों, क्या होता है, जाके हमारी आंतों में चिपकते हैं, हमारी किडनियों में चिपक जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार होने लगता है और हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है।
और उस कारण से हम बीमार होते हैं। तो इसे आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। और दोस्तों क्या चीज़ें हैं जो वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, अल्कोहल, ये जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाती है। तो इसलिए हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों इसे आप बदलाव करके आप अपने शरीर को स्वस्थ निरोग रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक रात में बदलाव करना और एक सुबह नियम अपनाना है। रात में क्या बदलाव करना, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट खाने का प्रयास करिए। अगर सूर्य डूबने के बाद आप खाना खाते हैं तो जो खाना दिन में 3 घंटे में पचता है वही खाना रात में 7 से 8 घंटे में पचता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, वो काम करना स्लो कर देता है। और दूसरे दोस्तों आज के समय में लोग रात में ही तली भुनी चीजें खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं। तो आपको बीमारी से बचना है तो रात का खाना हल्का कर दीजिए, जो उसमें तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, सुपाच्य सात्विक खाना होना चाहिए। और दोस्तों आप सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। इसके बाद 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, इसे आधे घंटे में कवर करना है। और दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे कवर कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के अलग बेनिफिट है दोस्तों। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते तो आप देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ है, मिट्टी उबड़ खाबड़ है, आपके पैर में चुभती है, एक प्रेशर का काम करते हैं। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आपको आधे घंटे रोज करना है। दूसरा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट रोज करना है। ये 2 योगा करके आप अपने शरीर की सभी बीमारी को दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और लास्ट में 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है, यानी कि ध्यान करना है। ध्यान करने से दोस्तों आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। आपके अंदर की शक्तियां जब जागृत होती हैं तो दोस्तों अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लेती है। और हमें चिंता मुक्त जीवन जीना है, हमें चिंता कभी नहीं करना है। चिंता चिता के समान है, हमें चिंतन करना है। हमेशा हंसिए, खुश रहिए, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए दोस्तों।